Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 1 of CSS Cascade Style Sheet Design for HTML Tag. आज से हम बाकायदा HTML के जो टैग्स HTML के टैग हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। अब हम जो है CSS स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से HTML लैंग्वेज के अंदर हम CSS को इस्तेमाल करके उनके टैग्स को स्टाइल दे सकते हैं, उनमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, उनको फिनिश कर सकते हैं, या यूं कहिए फिनिशिंग स्टाइल में इसको हम जो है उसको बना सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे? तो अब तक जो हमने वेब डेवलपमेंट की है और उसके अंदर हमने जो HTML के टैग सीखे हैं, तो उसके अंदर सिंपल हमने HTML टैग की मदद से वेबसाइट बना के दिखाई थी, और वेबसाइट किस तरह से बनाया जाता है HTML के अंदर वो हम सीख चुके हैं। तो अब हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे CSS। तो CSS भी क्या चीज़ है? एक इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन स्टैंड अलोन कुछ नहीं है। इनकी हैसियत या इनका काम हमेशा इस्तेमाल करेंगे कहाँ? HTML टैग के साथ। जब HTML टैग हम जो यूज़ करते हैं, आपको मालूम है कि बाज़ जगह पे उनके अपने एट्रीब्यूट्स नहीं होते, तो उनको हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, उनको बेहतर तौर पर हम प्रेजेंट नहीं कर सकते ब्राउज़र के ऊपर। तो फिर उसके लिए जो है हम जो है CSS को इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब, आज हम CSS को स्टार्ट करेंगे, और किस तरह से उसको पढ़ना है, किस तरह समझना है, उसको आप देखते हैं। तो जनाब, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि हाउ टू यूज CSS इन HTML टैग। हेडिंग एंड पैराग्राफ जो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं HTML लैंग्वेज के, H1 और P, इनके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करके उसके डिज़ाइन को बेहतर किया जा सकता है, या उनके टैग, उनके एलिमेंट्स को कैसे बेहतर तौर पर शो किया जा सकता है ब्राउजर के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि यानी कि टैग्स होंगे, और टैग्स के अंदर जो उनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है, अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो यानी कि उनकी लिमिटेशन आ जाती है। तो फिर हमें उनको डिज़ाइन करने के लिए CSS की जरूरत पड़ती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जनाब, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है इनको समझते हैं। जैसे कि मैं कुछ बता दूँ आपको, HTML का जो टैग H1 और P ये आप पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पर ये तो यूज़ किया था। अब जो उसके जो CSS के जो अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या है? वो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट है, विड्थ है, हाइट है। इनको हम यूज़ करके दिखाएंगे कि इन पे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इनको कैसे आप जो है उसके उससे इन एलिमेंट्स को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो हम ये देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये कीजिए आप कि अपने VS फाइल एक्सप्लोर में जाकर एक फोल्डर बना लेते हैं, ताकि उसी फोल्डर में सारा काम करेंगे। तो जनाब, C ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, और इसका नाम रख दीजिए माई वेबसाइट .com। ठीक है। तो माई वेबसाइट .com के नाम से एक फोल्डर बना लिया मैंने, और इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। तो जनाब, अब इसके बाद आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, और VS कोड के अंदर आप आ जाइए। जनाब, VS कोड के अंदर सबसे पहले आप जो अपना फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लें आप। कि जिस फोल्डर में आपने काम करना है, हमेशा याद रखिएगा, ये बात बता चुका हूँ आपको मैं, कि जब भी आप यानी कि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हैं, तो एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया करें, जो भी हो, और उसके अंदर सारा काम किया गया, तमाम फाइलें उसी में बनाया करें। तो C ड्राइव के अंदर फोल्डर का नाम है माई वेबसाइट .com। ठीक है, इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें सारा काम करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखें लिखा हुआ आ गया my website.com। इसमें एक नई फाइल बनाएंगे हम। इसको क्लिक कर लीजिए आप। यहाँ पर हम लिख देते हैं example 1.css।
सॉरी, बल्कि एक काम कीजिएगा, एग्जाम्पल बल्कि यूँ लिखें सी एस एस एग्जाम्पल 1.html की फाइल जो है वो HTML की फाइल ही होगी और उसी में रह के काम करेंगे। ठीक है, CSS example 1.html, और इसको यहाँ से आप इसको जो फाइल एक्सप्लोर है VS कोड का, इसको आप हाइड कर लें ताकि कोड को लिखने में आसानी हो। अच्छा, सिंपल सी बात समझिएगा कि जो हमें HTML का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस कीजिएगा और टैब प्रेस कीजिएगा तो ये आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ गया HTML का, जैसे कि आप जानते हैं। अब इसके अंदर सिंपल मैं काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं H1, और यहाँ लिखा है मैंने जनाब पाकिस्तान, और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा मैंने, और पैराग्राफ के अंदर आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके अंदर आप लिख दीजिए आप कि दिस इज माय कंट्री इज वेरी गुड। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस इसको कॉपी करना चाहें इसको कॉपी कर लें ताकि ये जो पैराग्राफ की फॉर्म में एक चीज़ आ जाए, एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाए, इसको पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, आपने सिंपल एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग आपने लिखी। अब इसको अगर आप रन करना चाहें तो कैसे रन करेंगे, आप सिंपल ब्राउजर पे जाइए, ठीक है, यहाँ ब्राउजर के ऊपर लिख दीजिए आप c:/mywebsite.com, और इसमें फाइल थी CSS example1.html। सिंपल से ये लिखिएगा mywebsite.com और एक CSS example1.html एंटर कीजिए, तो आपको यहाँ पर देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है और ये सिंपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ आगे जो आपके पास है, सिंपल सा HTML की फॉर्म में लिखा है। अभी इसमें मैंने को CSS इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं CSS इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो CSS किस तरह इस्तेमाल करेंगे, CSS इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरी वेबसाइट पे आइएगा sarmasood.com। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आज से हम जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो लास्ट टाइम हमने यहाँ लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट विद JSP, मैं इसको लास्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे, तो चैप्टर नंबर स्टार्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू CSS। इससे पहले तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े वो यानी कि HTML टैग्स के हवाले से पढ़े हैं, और स्टार्ट हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू CSS। तो जनाब इसमें आपने करना क्या है, पहले थोड़ा समझ लीजिए कि CSS को कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए CSS का जो एब्रिविएशन है वो है कास्केड स्टाइल शीट। The CSS stand for Cascading Style Sheet is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language such as HTML। जो भी HTML के मार्कअप जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी पैराग्राफ है, हेडिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, यानी कि इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, लिस्टिंग है, इन सब चीज़ों को, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के अंदर अगर आपने इनको स्टाइल देना चाहते हैं तो इसके लिए आप CSS की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। CSS की लैंग्वेज मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि CSS बेसिकली स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनका ताल्लुक किससे, वो HTML टैग से। HTML टैग के अंदर ही हम उनको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि CSS खुद बजाते खुद कोई एक अलग से लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनका इस्तेमाल हमेशा टैग के साथ किया जाएगा। यानी जो पेरेंट लैंग्वेज है वो तो HTML है, उसके अंदर जो उसके प्रॉपर्टीज को मजीद सेट करेंगे वो जो है CSS से यूज करेंगे। और CSS के डिफरेंट वर्जन हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ है। CSS जो है 1998 मार्च के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसके मुख्तलिफ वर्जन आए, CSS1, CSS2। हम जो यूज़ करेंगे CSS3 को इंशाल्लाह से यूज़ करेंगे, उसके तमाम जो फीचर्स है, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको इस्तेमाल करके हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका। और इसके CSS को जो इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं बेसिकली। एक है इनलाइन CSS, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 3 मेथड या वे ऑफ CSS अप्लाई ऑन द HTML एलिमेंट विच आर गिवन बिलो। अब ये जो दिए गए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 3 मेथड है, एक है इनलाइन CSS, दूसरी है इंटरनल
और एम्बेडेड CSS, और तीसरी है एक्सटर्नल CSS। इन 3 तरीकों से CSS को इस्तेमाल किया जाता है। हम आज इस्तेमाल करेंगे इनलाइन CSS को, ताकि आप समझ सके पहले 1 बाय 1, ताकि हर चीज़ में समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने काम करना है। और किस तरह से इसको यूज किया जाता है, याद रखिएगा, हमेशा CSS इस्तेमाल किया जाएगा किसी एलिमेंट के साथ। तो आपने जब भी जब भी इनलाइन CSS की बात करेंगे, तो पहले क्या होगा, एलिमेंट का नाम देंगे आप। हमेशा एलिमेंट का नाम, जो भी नाम है, H1 है, पैराग्राफ है, इमेज है, टेबल है, कोई भी है, तो पहले तो आप सबसे पहली चीज क्या है, जो पेरेंट यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, वो टैग होगा, उस टैग का नाम देंगे आप। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट दिया गया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर क्या देंगे आप, CSS की प्रॉपर्टी है जो है वो आप देंगे। और फिर कॉलन के बाद, याद रखिए, कॉलन के बाद क्या देंगे, उसकी वैल्यू देंगे। इस तरह से असाइन करें। अगर आपने एक और प्रॉपर्टी देनी है, तो सेमी कॉलम के बाद एक और प्रॉपर्टी देंगे, और फिर बीच में कॉलन देंगे, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू देंगे। यानी कॉलन यानी का मतलब क्या है कि पहले कॉलन से पहले क्या है, प्रॉपर्टी नेम है, और कॉलन के बाद क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये याद रखिए, और आखिर में सेमी कॉलन। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने किसी भी टैग के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, H1 के अंदर स्टाइल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बॉर्डर। बॉर्डर सेट किया, बॉर्डर सेट किस तरह से किया, आपने कहा इसके बॉर्डर की जो सेट करेंगे, उसमें वैल्यू क्या दी आपने, 1px के हिसाब से बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और ब्लू कलर का होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि वो बॉर्डर के ऊपर बना हुआ आ जाएगा H1 के ऊपर। इसी तरह से आप कलर देना चाहते हैं तो कलर देंगे, और उसके अंदर क्या दे देंगे, आप रेड दे देंगे। जो भी कलर देना चाहे, तो उससे क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रेड कलर में लिखा हुआ है। ये कहता है आपका इनलाइन CSS का तरीका है हमेशा। एक बार याद रखिएगा, HTML टैग के अंदर चंद प्रॉपर्टीज ऐसी जो कॉमन है, जो हर टैग में होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, याद रखिएगा हमेशा। जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान में रखिएगा आप। ये मैं बता चुका हूँ आपको HTML जब मैंने सिखा रहा था। तो हर टैग में ये प्रॉपर्टीज लाजमी होती है। वो कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट में कोई भी टैग है, H1 है, तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी स्टाइल। इसको प्रॉपर्टी कह लीजिए, या इसको आप एट्रीब्यूट कह, मैं बता चुका हूँ आपको स्टाइल। एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लाजमी होता है, एक क्लास का एट्रीब्यूट लाजमी होगा आपके पास, ठीक है, एक आईडी का एट्रीब्यूट लाजमी होगा आपके पास, और एक नेम का एट्रीब्यूट लाजमी होगा। ये वो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाइल, क्लास, आईडी और नेम। ये 4 एट्रीब्यूट हर यानी कि टैग के अंदर लाजमी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है फॉर्म के अंदर आईडी को यूज़ किया था, नेम के एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया था, जब हमने फॉर्म डिज़ाइन किया था लास्ट टाइम क्लास नंबर 17 के अंदर, जब मैं स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे थे। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे आज स्टाइल के एट्रीब्यूट को। और स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है CSS की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब H1 की अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, अपने एट्रीब्यूट खत्म हो जाते हैं, वहां पे हम कुछ डिजाइन नहीं दे पाते, तो फिर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हुए इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम उस टैग को, उस एलिमेंट्स को बेहतर लुक, बेहतर विजुलाइज तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। ये 4 एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट है। तो जनाब, अब हम इसको बकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने अभी तक जो ब्राउजर देखा आपने, यानी कि जो इस ब्राउजर के ऊपर जो मैंने अभी कोड लिखा था, वो कोड कुछ इस किस्म का था। ठीक है, अब इसको सेट करना है मुझे। तो मैंने H1 के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे जनाब, जनाब H1 में लिखा स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा, और इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ पहली प्रॉपर्टी, जो कि H1 के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से मैं इसका कलर सेट कर सकूँ। तो चूंकि CSS के जरिए इसको आप करेंगे, CSS को इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप कलर। कलर क्या चीज़ है, ये उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है CSS की। इसके बाद देंगे कॉलन, और कॉलन के बाद आप कलर यूज कर देंगे आप जो भी कलर देना चाहते हैं। आपने कहा ब्लू कलर, सिंपल, और आखिर में लगा दिया आपने सेमी कॉलन। ये 3 चीजें याद रखिएगा हमेशा। आपने कहा कलर होना चाहिए H1, और उसका जो यानी कि स्टाइल के अंदर आपने दिया है कलर ब्लू कलर। उसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप ब्राउजर पे आप उसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए आपकी जो पाकिस्तान जो है वो किस कलर में आ गया, ब्लू कलर में लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, जब किसी भी टैग के अंदर ही, ओपनिंग टैग के अंदर ही जब आप CSS को इस्तेमाल करेंगे,
तो याद रखिएगा इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस कहते हैं। याद रखिएगा ये क्या कौन सा सीएसएस है, इनलाइन सीएसएस, इस ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसके ऊपर बॉर्डर देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने सपोज करें येलो, ठीक है, और सेमीकोलन दे दिए। तो दो प्रॉपर्टी मैंने दी। याद रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रॉपर्टी के बाद हमेशा क्या देंगे, कॉलन देंगे, और कॉलन के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे, और आखिर में सेमीकोलन। उसके बाद अगर दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो फिर प्रॉपर्टी का नाम देंगे आप, और उसके बाद कॉलन देंगे, कॉलन याद रखिएगा, उसके बाद फिर आप उसकी वैल्यू दे देंगे, और फिर उसके बाद सेमीकोलन, इस तरह से देंगे आप। सेव कीजिए, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या आ गया, येलो कलर में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जस्ट लाइक बॉर्डर की, बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जनाब बॉर्डर की जो बॉर्डर बना हुआ आएगा इसके ऊपर वो रेड कलर का होगा, उसकी जो थिकनेस है वो देखिए 1 px की थिकनेस है, यानी 1 पिक्सल की थिकनेस से बॉर्डर बनेगा, सॉलिड होगा। याद रखिएगा इसमें इस अच्छा इस एक बॉर्डर के अंदर 3 प्रॉपर्टी आप की वैल्यूज आप सेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उसकी जो बॉर्डर की जो टाइप है, उसकी जो थिकनेस है वो 1 px है और सॉलिड फॉर्म में है, और कलर दिया आपने फॉर एग्जांपल ग्रीन, और उसके बाद सेमीकोलन। तो 3 वैल्यू आपने सेट किया। ऐसा भी होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी के अंदर आप 3 वैल्यू दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा 4 भी होती है कहीं कहीं। तो आप इस तरह से आप उसको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सीख सकते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ ताकि समझ में आ जाए। इसको सेव कीजिए, और इसके बाद जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे आप तो देखिएगा इसके ऊपर देखिए बॉर्डर बना हुआ आ गया, ग्रीन कलर का आ गया है, और इसकी जो सॉलिड है, और अच्छा सॉलिड की जगह पे अगर आपने कहा जनाब ये सॉलिड नहीं बल्कि मुझे चाहिए डैश चाहिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ डैश, ये देखिए डैश लिखा हुआ, और डैश पर ग्रीन। सेव कीजिए, तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ये जो बॉर्डर है ये डैश से बना हुआ आ रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज फॉर्म में दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये देखिए आप, तो ये किस तरह से आ रहा है, ये डैश की फॉर्म में आ रहा है। अगर इसकी थिकनेस को भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो थिकनेस को भी आप बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर दीजिए, आपने जो लिखा था 1 px, बॉर्डर के अंदर दिया था आपने 1 px की जगह आप देते हैं 3 पिक्सल्स के हिसाब से आप उसको सेट करते हैं। सेव कीजिए, तो देखिएगा अब रिफ्रेश करेंगे तो जो आपके बॉर्डर की थिकनेस है वो 3 पिक्सल्स के हिसाब से बॉर्डर बना हुआ आपके पास आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके पास है। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो आपने बॉर्डर भी देख लिया, आपने कलर भी देख लिया, आपने बैकग्राउंड भी देख लिया। आपने इसी तरह से पैराग्राफ को भी आप सेट करना चाहते हैं, जनाब पैराग्राफ को भी सेट कर सकते हैं आप। तो पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे, पैराग्राफ की जो अपनी टैग है इसके अंदर लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे देंगे आप कलर। यहाँ पे कलर सपोज में आपने दे दिया जनाब कि मुझे येलो कलर में लिखना है मुझे, ठीक है, येलो कलर सेमीकोलन। अब इसको सेव कीजिए, तो देखिएगा आपके जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो पूरा पैराग्राफ की जो लिखा वो येलो कलर में आ गया। आप कहेंगे सर येलो कलर में तो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो जनाब अब एक काम करें, कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर एक काम करें कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर आप चूज कर लीजिए जनाब के, वो होगा ब्लू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दीजिए। सेव कीजिए, सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा कि आपका ये जो यानी कि बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू में लिखा आ गया। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर आपने कहा इसके ऊपर भी बॉर्डर देना चाहता हूँ तो यहाँ इसके ऊपर भी बॉर्डर दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर सेमी कॉलम के बाद आप लिख दीजिए बॉर्डर और रेडियस, या बॉर्डर के बाद दे दीजिए बॉर्डर सिंबल दिया आपने, और आपने कहा जनाब 2 पिक्सल्स के हिसाब से होगा और रेड कलर के हिसाब से होगा, सॉलिड होगा और रेड कलर होगा। तो जनाब इसको आप दे दीजिए और सेव कीजिए। तो जैसे ही बॉर्डर इस पे देखेंगे तो इस पे बॉर्डर जो बना हुआ है वो रेड कलर का आया है और 2 पिक्सल्स का है।
तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये पैराग्राफ आपने इस तरह से सेट किया है, इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस का तरीका, जो कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। अगर इसी तरह से आप एक और हेडिंग देना चाहते हैं, आप एक और हेडिंग दे दीजिए। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, सपोज करें, और जब कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करेंगे तो याद रखिएगा आपके पास दो तरह के हेडिंग्स आ रही होंगी आपके पास। दो हेडिंग्स आएंगी और दो पैराग्राफ आएंगे। इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखें जनाब, अब आपके पास यहाँ पर जो है दो हेडिंग्स और दो पैराग्राफ लिखे हुए यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, इनलाइन सीएसएस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे देखे आप यूज करेंगे, ये अब आपको करके दिखाया है मैंने आपको। इसी के अंदर थोड़ा सा काम और करते हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ ही जो लिखा हुआ है H1, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट देने की तरतीब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले लिखें बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आपको जो जरूरत हो आप बीच में भी आप एंटर कर सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट, नया एट्रीब्यूट। अब जैसे मैं शुरू में कर देता हूँ, जनाब मुझे इसकी विड्थ सेट करनी है, WIDTH विड्थ। इसकी विड्थ आपने कहा जनाब मुझे 50%, सपोज 200 पिक्सल चाहिए, 200 पिक्सल, और आगे सेमी कॉलन। सेव कीजिएगा तो देखिएगा, यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो देखें इसकी विड्थ कितनी हो गई, 200 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं। आपने कहा जनाब 200 पिक्सल नहीं बल्कि 300 पिक्सल कर लीजिए, तो जनाब सेव कीजिए तो जनाब ये 300 पिक्सल का हो जाएगा। सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया, 3200 का हो गया, 300 कर लीजिए, सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए तो इसकी विड्थ इतनी हो गई है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से आप इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी आप चाहें। अच्छा, नीचे आपने क्या किया, फर्स्ट करें आपने बात की है पैराग्राफ की। पैराग्राफ की विड्थ सेट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ की विड्थ आपने सेट कर लिया आपने विड्थ, और इसको आपने कहा जनाब मुझे 50% चाहिए, यानी कि जो भी आपका बॉडी एरिया है, जो भी आप जिस स्कीम में भी काम कर रहे हैं, उसके आपने कहा 50%। तो 50% का मतलब कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस ब्राउजर के जो भी बॉडी एरिया है उसकी जो सेंटर जो 50% एरिया उसको रिजर्व करेगा। जनाब अब ये इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करें तो देखिएगा कि ये जो आपका पैराग्राफ है वो 50% के अंदर आ रहा है, यानी कि बॉडी का 50% यहाँ तक बनता है तो यहाँ तक आ। क्लियर हो गई बात? तो ये बात भी समझ में आ गई कि किस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इस तरह से उसके विद आप और हाइट सेट कर सकते हैं। अगर आपको हाइट देना चाहें तो आप हाइट भी दे सकते हैं। तो हाइट कितना देंगे आप? आपने कहा जनाब ये हाइट आपने दी, आपने कहा जनाब हाइट जो है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए, और इसको आपने सेमीकोलन लगा दिया, सेव कीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखें इसकी हाइट बढ़ गई है। देखा है आप, इस तरह से आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो हाइट सेट कर ली आपने, विड्थ सेट कर ली, इस तरह से आप दे सकते हैं, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंट में भी दे सकते हैं। ये बात मैं आपको एस्टिमेट टैग में समझा चुका हूँ। तो जनाब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि किस तरह से आप जो है यानी कि HTML के टैग के अंदर CSS किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये क्लास में सिंपल इनलाइन CSS। तो मैंने अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक और एट्रीब्यूट में यूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने जनाब इस पर के पैराग्राफ इसमें कर लेते हैं, H1 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिया मैंने मार्जिन, मार्जिन, और मैंने कहा जनाब लेफ्ट, लेफ्ट साइड से क्या कर दे जनाब, 50 पिक्सल्स आगे कर दे, सिंपल। तो जनाब इससे क्या होगा, आप देखिए मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स, तो सेव कीजिए और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो है 50% जो है वो 50 पिक्सल जो है वो लेफ्ट साइड से आगे की तरफ मूव कर गया। इसी तरह से हम चाहे तो पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन लेफ्ट, विड्थ, हाइट, कलर, बैकग्राउंड कलर, ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो ये कि याद रखिए बॉर्डर के अंदर मैंने दिया था सॉलिड दिया है या डैश दिया था, डैश के अलावा डॉटेड भी होता है। तो डैश है, डॉटेड है, इनको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर तौर पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर लिखा था मैंने जनाब कि बॉर्डर जो होगा वो 2 पिक्सल का होगा और सॉलिड होगा। सॉलिड की जगह पे मैं यूज कर देता हूँ डॉटेड, डॉटेड ये लिखा हुआ आगे देखें, एंटर कीजिए और सॉलिड को रिमूव कर दीजिए, सेव कीजिए और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है डॉटेड में आ रहा है। अगर इसको तो आप देखना चाहते हैं तो इसके पिक्सल्स को बढ़ा लीजिए
इसको 5 पिक्सल्स करके देखें, सेव कीजिएगा तो देखें ये डॉटेड के अंदर, बॉर्डर के अंदर इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें ये डॉटेड के फॉर्म में ये बॉर्डर बना हुआ आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये CSS आप अप्लाई करके देख रहे हैं। आपने देखा आपने कि किस तरह से CSS इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह आज से हम CSS क्लास स्टार्ट हमने की है और आज हमने इनलाइन CSS किस तरह से यूज़ किया जाता है उसमें हमने चंद प्रॉपर्टीज़ देखी हमने। वो प्रॉपर्टी हमने देखी है, बैकग्राउंड कलर देखा है, कलर देखा है, कलर का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर, याद रखिएगा। और बैकग्राउंड कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर होता है। और बॉर्डर के अंदर में तीन वैल्यूज सेट की हमने, यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, उसका स्टाइल कैसा होगा और किस कलर में होगा। तो इसको आपने उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से हम काम करेंगे। अच्छा, आज एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, वो ये कि मैं ब्राउज़र को जो रन करता हूँ हमेशा, वो मैंने कि सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर फाइल को दोबारा से आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप चाहें तो अ, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सर्च करें। लाइव सर्वर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ये ब्राउज़र, ये आपके VS कोड में ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके अंदर आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए आप लाइव सर्वर। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइव सर्वर से फ़ायदा ही होता है कि जब लाइव सर्वर से आप देखिए, यहाँ लिखेंगे सर्च पे जाइएगा और यहाँ लिखिएगा लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहना चाहता हूँ कि लाइव सर्वर को अब इसमें इसमें लाइव सर्वर के एक्सटेंशन को इसमें ऐड कर लेंगे। तो इससे होगा क्या है कि आप जैसे ही फाइल सेव शेयर करेंगे तो ब्राउजर के ऊपर उसी वक्त उसका रिस्पॉन्स आपको नजर आ जाएगा। आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ये लाइव सर्वर जो इंस्टॉल करना सिखाना चाहता हूँ, आप खुद भी ट्राई करिएगा। नेट पे मौजूद है किस तरह से लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हैं VS कोड के अंदर, तो वो देख के भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। जनाब एक काम कीजिएगा, व्यू पे जाइएगा, व्यू पे यहाँ लिखा होता है एक्सटेंशन, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ लिखिएगा आप लाइव सर्वर, सर्च कीजिएगा। तो लाइव सर्वर सर्च करेंगे आप, देखें यहाँ पे लाइव सर्वर आपके पास बहुत से एक्सटेंशन बने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लाइव सर्वर, इसको क्या कर लें आप, इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो इसका फ़ायदा ये होगा जब ये इंस्टॉलिंग हो जाएगी आपके पास। अभी यहाँ पे इंस्टॉलिंग इंस्टॉल हो रहा है। जनाब देखेंगे मैं इसको इंस्टॉल किया तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और अब इसको रन करना चाहते हैं, किस तरह रन करेंगे आप मतलब इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको मैं इस तरह से कंडीशन दिखाता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहीं पर ही आप यहाँ पे व्यू के अंदर यहाँ लिखा होगा कमांड प्लेट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपने, तो यहाँ लिख दीजिए लाइव सर्वर ओपन। लाइव सर्वर या लिखा, देखें आज लिखा हुआ है लाइव सर्वर ओपन विद लाइव, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और जो फाइल आपके साथ पास यहाँ खुली होगी,
फर्स्ट करेंगे वाली फाइल खुलेगी, इसको अलाउ कर लीजिए। जी, तो अब दोबारा से इसको देखते हैं। फर्स्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो लाइव सर्वर हमारा बाय डिफॉल्ट चल रहा है वो ब्राउज़र चल रहा है, याद रखिएगा, एज ब्राउज़र जो है। तो मैं चाहूँ तो उसके अंदर अपने वी एस कोड के अंदर उस ब्राउज़र को भी सेट कर सकते हैं जो कि गूगल क्रोम है, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर रन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह रन करेंगे आप। ये एग्जाम्पल की फाइल है आपकी, इसको आपने क्या करना है, रन करना है। तो सिंपल किस तरह से रन करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है कि इसमें व्यू में जाइएगा, कमांड प्लेट पे जाइएगा, और इसको आप क्या करेंगे, लाइव सर्वर ओपन एक दफ़ा कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल आपकी इस वक्त ओपन हुई हुई, ये फाइल देखें यहाँ पे खुल के सामने आ गई है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं, आप चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा जनाब मुझे जो है मार्जिन यहाँ पर जो लिखा था लेफ्ट, उसको मुझे कम करना है। तो जैसे ही आपने 50 इसको यहाँ कम करेंगे, मार्जिन लेफ्ट 50 की जगह पे आप करते हैं जनाब 10। आप 10 किया आपने, और जैसे सेव करेंगे तो देखिए उसी वक्त ही आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है नजर आएगा। ये इसका फायदा है लाइव सर्वर इंस्टॉल करने का, कि जब आप इसको लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर आप सामने ब्राउजर पे आप देख रहे होंगे, तो होगा क्या कि जो भी आप प्रॉपर्टीज आप चेंज करेंगे और सेव करेंगे तो उसी वक्त ही लाइव आपको रन जो है आपको ब्राउजर पे चेंजिंग नजर आ जाएगी। तो ये इसका फायदा है। और हम अब इसी तरह से काम करेंगे ताकि आपको जो भी मैं ब्राउजर पे जो भी मैं कोड वी एस कोड में चेंज करूंगा, उसका इफेक्ट इमीडिएटली जैसी फाइल सेव करेंगे आपको उसका जो इफेक्ट है वो ब्राउजर के ऊपर नजर आएगा। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से यूज़ करेंगे। और मैं अपने जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है जो गूगल क्रोम है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि किस तरह से वी एस कोड के अंदर हम अपना जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो चेंज कर सकते हैं। या तो क्रोम रख लीजिए, या आप बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो एज होता है वो इंस्टॉल हुआ होता है, तो वो उसमें वो रन कर रहा होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से हम बाकायदा जो है इसी तरह से काम करेंगे लाइव ब्राउजर के ऊपर ही, ताकि यहाँ पे कोड लिखते जाएंगे VS कोड के अंदर और उसका इफेक्ट जो है आपको यहाँ पर नजर आता जाएगा। जैसे कि मैं डिफॉल्ट करके दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ है ब्लू कलर का, इसको चेंज करना है मुझे। तो जनाब पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर के अंदर, बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको सपोज करें ग्रीन करना चाहता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने ग्रीन किया और जैसे सेव करूंगा तो देखेंगे बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन हो गया। मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, तो उसका रिजल्ट आपको साथ साथ नजर आता ही जाएगा। तो ये इसका फायदा होगा, एडवांटेज होगा लाइव ब्राउजर को लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने का। तो अपने VS कोड के साथ लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिए, उसको रन करके देख लीजिए, तो आपके लिए ईजी होगा। और इसमें होता है कि जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो आपकी फाइल करंट जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस क्यू में लिखा हुआ आता है आपके उस पीसी का जो IP एड्रेस है वो लिखा हुआ आएगा बाय डिफॉल्ट 127.0.0.1। याद रखिए बाय डिफॉल्ट हर विंडोज के अंदर हर सिस्टम का जो बाय डिफॉल्ट होस्ट यानी कि उसका IP एड्रेस होता है वो यही होता है। उसके साथ उसने उसका पोर्ट नंबर दिया, और उसके साथ वो फाइल जो आपने की VS कोड में की थी उस फाइल को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, रन करता रहेगा लाइवली। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मजीद CSS की प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। आज हमने इनलाइन CSS को देखा है, और CSS की चंद प्रॉपर्टीज हैं, 6-7 प्रॉपर्टीज, उनको हमने देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।